हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड पोइनोमियल्स। आप लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पोइनोमियल्स क्या होता है। जब हम बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स को एक साथ ला के इकट्ठा कर देते हैं, है ना, उसमें वेरिएबल जो है वो सेम रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। है ना, मतलब बहुत सारे टर्म साथ ही आ गए। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं वेरिएबल सब में सेम ही है, एक्स एक्स एक्स, है ना। पावर है इसमें दो, वन इसमें जीरो, है ना। तो और इसमें टर्म पूछता है करके कितने टर्म है, तो एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। और टर्म में फैक्टर होते हैं, हर टर्म में अलग अलग फैक्टर होते हैं। है ना, ये सब चीज क्लास 10 से पहले आप 7 में, 8 में, 9 में, है ना, पढ़ चुके होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्लास 10 के हिसाब से। हाँ, क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है पोलिनोमियल्स जो है कितने टाइप होते हैं, तो तीन टाइप के होते हैं। है ना, पहला है इसमें लीनियर लीनियर पोलिनोमियल्स, दूसरा है क्वाड्रेटिक, और तीसरा है क्यूबिक। तो तीन टाइप के पोलिनोमियल्स हम लोग को अभी ध्यान रखना है कि क्या क्या होते हैं। तो लीनियर है, उसके बाद क्वाड्रेटिक है, और फिर क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स है वो होता है वन। एग्जाम्पल देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 5x+4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिग्री कितना है, सिर्फ वन है। इसका जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। और इसका डिग्री कितना है जी, तो इसका डिग्री हो गया वन। है ना, डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखते हैं कि एक्स पे मैक्सिमम पावर जो होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। सेकेंड में देखेंगे क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो भाई, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो हो वो हो सेकेंड। है ना, इसमें आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स है वो है दो। है ना, तो जिसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दो हो, है ना, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, हम चलते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक बहुत ही अभी इतना नहीं पढ़ना है। इसमें है इसका पावर जो है एक्स का पावर थ्री, यहाँ पे एक्स पावर टू, एक्स का पावर वन। है ना, तो यदि कोई पोलिनोमियल ऐसा हो जिसमें कि इसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हो वो हो तीन, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक, है ना, इसका डिग्री कितना होना चाहिए, थ्री। तो समझ गए आप लोग। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ना है ना। सबका ग्राफ होता है, तो हम लोग यदि लीनियर का ग्राफ देखेंगे तो वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। है ना, इस चैप्टर में ग्राफ का भी चर्चा किया गया है, तो वो देख सकते हैं। यदि हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे तो उसका जो ग्राफ होगा वो समहाउ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। है ना, इधर हम लोग y एक्सिस दें, इधर x एक्सिस दे दें, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना। और यदि यदि हम लोग कोई ग्राफ देखते हैं, इस तरह का ग्राफ है ना, दो जगह कट रहा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ पे सेम। तो यदि दो जगह पे कभी कट कर रहा हो एक्स या फिर वाई पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू डिग्री पॉलिनोमियल्स। है ना, मतलब ये जो ग्राफ है ये लीनियर का नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, यदि तीन जगह ग्राफ कहीं कटा हुआ दिख जाए एक्स एक्सिस पे, लेट बी सपोज यदि आपका ग्राफ इस तरह से दिखे कि ऐसे ऐसे एक दो तीन, मतलब ये ग्राफ है किसका, क्वाड क्यूबिक का। ये ग्राफ होगा क्यूबिक का, है ना, इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा थ्री। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो
हाँ, अब हम लोग को देखना है, इसमें क्या देखना है जी, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। कुछ कुछ टर्म है, हम लोग अभी मैथ पढ़ रहे हैं तो पहले इसका टर्म देख लेते हैं ना। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। तो ये जीरो जो है वो वाला जीरो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, है ना। ये जीरो जो है ये वाला जीरो नहीं है, ये जीरो कुछ और है। ये जीरो वो होता है, वो वैल्यू जिसको हम लोग अपने जब भी पोलिनोमियल से पुट करते हैं तो पोलिनोमियल्स का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है जीरो, है ना। जैसे हम लोग पोलिनोमियल मान लो ऐसे लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 4x प्लस 3, है ना। इस तरह कोई इक्वेशन होता है, मेरे पास पोलिनोमियल्स होता है, तो उसमें हम लोग कोई ऐसा वैल्यू पुट कर दें कि इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू हो जाए जीरो, है ना। माने कि इसमें x की जगह पे हम लोग भर दिए 2, है ना, और इसका पूरा वैल्यू हो गया जीरो। तो इस 2 को बोलेंगे हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो ये होते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें एक बात और है कि जितने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स होंगे उतने ही जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स भी होंगे। किसी के यदि जैसे इसमें डिग्री कितने हैं, तो इसमें डिग्री है 2, तो इसका जीरो भी कितना होगा, 2। जितना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स उतना ही जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। यदि किसी का डिग्री 1 है तो उसमें जीरो भी होगा 1, यदि डिग्री 3 है तो जीरो भी होगा 3, ठीक है। अलग अलग पोलिनोमियल्स हैं, एक होता है ये था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, है ना, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एक होता है जीरो पोलिनोमियल्स, है ना। एक होता है टर्म जीरो पोलिनोमियल, है ना। एक ये भी टर्म है जीरो पोलिनोमियल का। इसका क्या मतलब होता है जी, दोनों में क्या अंतर है ना। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई वैल्यू पुट करने पे पूरा एक्सप्रेशन हो जाता है जीरो। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जो कांस्टेंट वाले टर्म है ना उसको बोलते हैं हम लोग जीरो पोलिनोमियल। जैसे कि जिसका पावर क्या हो, डिग्री कितना हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो हो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। जैसे जितने भी कांस्टेंट है 5 4 ये सब क्या है, जीरो पोलिनोमियल्स है। इसके डिग्री कितने होते हैं, जीरो होते हैं, है ना। डिग्री जीरो कैसे है भाई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x का पावर जीरो। एक्स का पावर जीरो का वैल्यू होता है 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 1 तो 5, है ना। समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और क्या दिया हुआ है ना। हाँ, तो इस चैप्टर में हम लोग को एक तो ये सब चीज जो कॉमन था हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि और क्या दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है जीरो के साथ, और जो हमारा जो पोलिनोमियल्स है उसके जो 3 4 टर्म है उसके साथ दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग यदि क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करते हैं, तो लेट बी सपोज कि हमारा एक पोलिनोमियल्स है एफ एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 4x प्लस 3, है ना। तो कोई हमारा जो पोलिनोमियल्स है उसका कुछ ना कुछ जीरो तो होगा ही होगा। तो रिलेशनशिप क्या है कि यदि हम लोग सम ऑफ जीरो करते हैं, सम ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो इसका इक्वेशन बनता है इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट देते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये रिलेशनशिप है, हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका यूज हम देखेंगे कि कहाँ पे इसका काम आता है ना। तो समझ पा रहे होंगे आप। और एक और रिलेशनशिप है, दूसरा रिलेशनशिप क्या है, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। इसका सम ऑफ यहाँ पे है आप प्रोडक्ट ऑफ,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया, जिससे ये है कांस्टेंट टर्म, दूसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो यही है प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट जीरो क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म बट्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप, ये टर्म है कांस्टेंट टर्म, TERM बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थ्योरी हैं इस चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के। और अभी हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक का हम लोग देखे हैं, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्यूबिक का भी कुछ फॉर्मूला हमारे पास है ना, कुछ ग्राफ हम लोग देखेंगे और बनाएंगे उसको आगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ को पहचानना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन ईच पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि 2.1 एक्सरसाइज जो है उसमें, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ, तो ग्राफ में पहचानना है कि इसका फाइंड द नंबर ऑफ जीरो कितने। तो मैंने आपको पहले बताया है कि ग्राफ पे वो एक एक्सिस पे जहां जहां कट कर रहा होगा उतना ही जीरो होगा, है ना। ये वाई एक्सिस पे सिर्फ कट कर रहा है तो इसका 1, ये दोनों जगह एक एक कट कर रहा है तो इसका भी 1 ही, ये दोनों एक ही जगह पे दो जगह कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे 3 जगह कट कर रहा है तो इसका 3 होगा, यहाँ 2 जगह कट कर रहा है तो इसका कितना होगा 2, है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जगह पर गया था 4, यहाँ पे 1 2 3 जगह पर रहा है तो इसका 3, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है इस चैप्टर में, हमारे जो कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल के उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में है, तो क्या है भाई, तो यहाँ पे है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, है ना, ये है क्या हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसका कितना जीरो क्या क्या है इसमें, है ना। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का क्या रूल है, तो बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 6 गुना 12 होता है जिसमें पुराना है, तो हम लोग यहाँ पे 6 और 2 ही ले सकते हैं ना, 2x प्लस 6x प्लस 6, है ना। तो इसमें से कॉमन निकलेगा 2x, तो बच जाएगा x प्लस 1, इसमें से कॉमन निकलेगा 6, तो बच जाएगा यहाँ पे भी x प्लस 1। यहाँ पे हम लोग साथ कर लेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 6 और फिर x प्लस 1। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, पी एक्स इजकल टू जीरो, एंड सो यहाँ भी इसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब इसमें से कोई ना कोई जीरो होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक उठाते हैं और यहाँ पे इजकल टू जीरो करते हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना आता है जी, तो -6/2, रिजल्ट आता है -3। ठीक है, एक एक्स का वैल्यू आ गया -3, है ना, जो वैल्यू आ जाता है वही क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक आ गया, दूसरा भी आएगा इस ढंग से, हम लोग एक्स प्लस 1 इजिकल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -1, तो दूसरा भी आ गया -1 और 3। तो इस इक्वेशन का जीरो क्या क्या हो गया, देखिए इस इक्वेशन का जीरो क्या हो गया, यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या आ गया, तो -3 और -1, दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स यहाँ पे आए, -3 और -1। ठीक है, और हम लोग इसको देखेंगे अपना जो थ्योरम पढ़े थे अभी, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। तो इसको हम लोग चेक करेंगे अभी क्या सही सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हम लोगों ने अभी कुछ देखा है, इसको चेक करते हैं। तो पहला हम लोग का क्या था,
पहला रूल जो था यहाँ पे था सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो क्या बताए थे हम लोग, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, माइनस पहले से तो रखेंगे, यहाँ पे क्या है +8 है तो 8 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है 2, तो 2 कितना आ गया भाई, यहाँ पर आ गया -4, समझ में आया। और हम लोग यहाँ पे इसको भी सम करेंगे, सम ऑफ द जीरो कितना आता है, इसका सम कितना आता है -3 प्लस -1, तो आता है रिजल्ट -4। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ द पोलिनोमियल्स और ये दोनों क्या आए हैं यहाँ पे -4 इज इक्वल टू -4। तो हम लोग जो पढ़े थे बिल्कुल सही पढ़े थे, है ना। दूसरा रूल क्या है भाई, दूसरा है इसका प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है, इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सुनाई दे रहा होगा आप लोग को, क्लियर होगा। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है जी, तो 2 है, टर्म कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा -3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और हो जाएगा यहाँ पे +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो पढ़े थे बिल्कुल सही पढ़े थे, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो हम लोग जो मैंने पढ़ा था उसको वेरीफाई भी किया गया है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है देखते हैं चैप्टर में, जो भी कुछ होगा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हर क्वेश्चन हर थ्योरम। There will be no doubt after this lecture तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इसमें और क्या लिखा हुआ है ना। तो जीरो को इन जनरली क्वेश्चन में अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कभी भी जब क्वेश्चन पूछता है। एक एग्जांपल का क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, है ना। एक इक्वेशन हमारा पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है कि x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो ऑफ द, अभी जो क्वेश्चन किया था मैंने सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आराम से किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस इक्वेशन को हम लोग इरेज करते हैं और दूसरा लिखते हैं हम लोग। दिया हुआ है यहाँ पे कि px इज इक्वल टू x² + 7x और +10, ठीक है। तो इसका हम लोग यदि जीरो निकालने की कोशिश करेंगे तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा x² + 2x + 5x + 10, है ना। इस तरह से हम लोग उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन का ये मेथड है और आप लोग जानते होंगे, यू अंडरस्टैंड द क्लास 9 मैथ, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू, है ना। x² से x कॉमन लेंगे, बचेगा x, यहाँ पे लेंगे बचेगा -+2 बच जाएगा, इसमें से हम लोग फिर से +5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x + 2, तो ये दोनों टर्म कॉमन है तो यहाँ निकल जाएगा x + 2 बाहर की ओर, बच जाएगा x + 5, तो ये आ गया। और हम लोग इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं, हम जानते हैं कि px इक्वल टू क्या होता है भाई, px इक्वल टू 0, है ना। कोई पॉलिनोमियल्स में px इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसका x का वैल्यू आ जाएगा -2, इसमें x का वैल्यू आ जाएगा -5, तो दो बार हमारा यहाँ पे 0 आया है, 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है तो 2 0 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5, -2 -5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे -2 एंड -5, है ना। इसका हम लोग अब रिलेशनशिप चेक करते हैं, ठीक है। जैसा ये क्वेश्चन हम लोग के एनसीईआरटी में दिया रहता है कि चेक द रिलेशनशिप, है ना, वेरीफाई
कि जो हमने किया है वो सही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे रूल क्या है, तो सम ऑफ पोलिनोमियल हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सम ऑफ द पोलिनोमियल्स यू कैन अंडरस्टैंड इट। और इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम इसका कितना होगा जी, -2 प्लस -5, जानते हैं -7 हो जाएगा। इसका कितना आएगा भाई, माइनस कोफिशिएंट तो -7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1। तो देख सकते हैं यहाँ भी -7 आ गया है ना। LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो हिंस वेरीफाइड लिख सकते हैं कि सिंस LHS RHS इक्वल आ गया, हम लोग कह सकते हैं जो कि हम लोग पढ़ा था वो सही पढ़ा था और वेरीफाइड है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल भी सही ही आएगा, है ना, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा भाई, तो इसके लिए भाई क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट कितना है 10 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है तो 1 है, तो कितना हो गया 10। ठीक है, इधर भी कितना आ रहा है -2 इंटू -5, तो ये भी देखिए -2 इंटू -5 कितना होगा जी, हाँ 10 होगा ना। तो यहाँ देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, एंड हिंस वेरीफाइड। तो वेरी इजी वन। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस हिसाब से कि x प्लस यहाँ पे जीरो डालते हैं, अल्फा यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो ये जो टर्म है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म को अल्फा इंटू बीटा है, दोनों अल्फा बीटा क्या है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, है ना। पोलिनोमियल्स का जीरो है अल्फा और बीटा, तो हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। कभी माने कि इस क्वेश्चन में दिया रहता है कि अल्फा मतलब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स 2 and 3 है, तो फाइंड द इक्वेशन, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड योर इक्वेशन। तो ठीक है, जी।